गुड आफ्टरनून सब लोग को। मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप लोग तक? कल हम आपको पढ़ाए थे नदी टोपोग्राफी। नदी टोप आगे बढ़े। आप सभी लोग को छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। छठ की छुट्टी वगैरह नहीं है। छठ आज है ना, आज और कल दोनों दिन। स्टार्ट करते हैं। समुद्र द्वारा निर्मित स्थलाकृति को बता दिए थे। समुद्र में जितनी भी स्थलाकृतियां बनती है वो लहरों द्वारा बनाई जाती है। इसके द्वारा बनाई जाती है लहरों द्वारा, चाहे वो लैगून झील हो या गुफा हो या कुछ भी हो। अब आपको दो दो स्थलाकृति बता दी है। कौन कौन सी? एक हम आपको बता दिए हैं कि नदी द्वारा कौन सी स्थलाकृति बनती है। टोपोग्राफी, नदी टोपोग्राफी। देखिए, हम दोनों लिख देते हैं, हिंदी इंग्लिश मिला के लिखते हैं। जिसको टोपोग्राफी में दिक्कत है वो इसे स्थलाकृति बोलेगा, और जिसे नदी में दिक्कत है वो इसे रिवर बोलेगा। दूसरा, समुद्र टोपोग्राफी, सागरीय। इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको उल्टा लिखेंगे, ओशियन स्थलाकृति। स्थलाकृति, ये हो गया ओशियन स्थलाकृति। अब हम आपको बताएंगे भूमिगत जल। भूमिगत जल यानी अंडरग्राउंड वाटर। आज अंडरग्राउंड वाटर बताएंगे। जब बर्फ द्वारा हो जाएगा तब बताएंगे आपको वायु द्वारा, पवन द्वारा। ये दो ठो बता दिए हैं, आज ये बता देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? कंसेप्ट से पढ़ रहे हैं तो आप लोग को समझ में आ रहा है ना? किसी को दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़े। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून भाई, सब लोग को गुड आफ्टरनून। आज नहाए खाए है सर जी? अच्छा भैया, ये चूना पत्थर वाले मैदान है, ये जमीन है। तो डायरेक्ट पानी इसमें नहीं घुसता है, दो जगह से घुसता है। एक शुरुआत में घुस जाता है, एक साइड में, यहाँ से। पहले इसको बना देते हैं, तब आप अच्छे से समझ पाएंगे। ये चूना, यहाँ पे चूना ज्यादा मिल जाता है, तो चूना के मिलावट की वजह से यहाँ पे मिट्टी में क्या चीज हो जाता है, कमजोर हो जाती है, और पानी से वो मिट्टी गलने लगती है। तो इसमें दो चीजें होती हैं। जब कभी भी चूना पत्थर में अपरदन होता है तो अपरदन के साथ साथ रासायनिक क्रिया भी होने लगती है। रासायनिक क्रिया का मतलब क्या होता है कि वहां पर पानी वाला भी जलीय क्रम भी होने लगता है। देखिए, स्टार्ट करें बाबू। ये जमीन है चूना पत्थर की। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे है यहाँ पर? तो भैया अभी इसे हम बनाए हैं, ये हवा में नहीं है, ये लटका हुआ है। ये क्या है? लटका हुआ है। ये जब घोल गहरा हो जाए तो इसे क्या कहेंगे? डोलाइन कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत है? अभी ये क्या बन गया भाई? डोलाइन हो चुका है। थोड़ा सा गहरा हो गया होल तो उसे क्या कहेंगे? डोलाइन कहते हैं। गहरा हो गया तो डोलाइन कहेंगे। और गहरा हो गया ना तो इसे युआला कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? युआला हो गया। आगे बढ़े। युवाला, युवाला और गहरा हो जाता है ना तो विंडो हो जाता है। युवाला और गहरा हो जाता है तो विंडो हो जाता है, एकदम नीचे तक पहुंच जाता है तो क्या हो जाता है? विंडो हो जाता है। तो इसे हम कास्ट विंडो कहते हैं। कास्ट मतलब समझते हैं, चूना पत्थर जहां ज्यादा पाया जाता है उसे कास्ट विंडो कहा जाता है। तो जिस जमीन में चूना की मात्रा ज्यादा होती है, अगर बारिश का पानी आता है ना तो सबसे पहले उसे छेद बनाता है। उस छेद को क्या कहते हैं हम लोग? रंध्र कहते हैं। क्या कहेंगे? रंध्र। रंध्र जब बड़ा हो जाता है, याद रखें, रंध्र जब बड़ा हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? डोलाइन। क्या होता है? डोलाइन। डो लाइन। इंग्लिश हिंदी दोनों में डोलाइन कहते हैं। अब भाई कोनो होल को बड़ा करना है तो ऐसे ऐसे डोलाइएगा तबे ना बड़ा होगा। तो होल को ऐसे ऐसे डोलाइएगा तो क्या हो जाएगा? डोलाइन हो जाएगा। होल को बड़ा करना है तो ऐसे ऐसे डोला दीजिए। अरे बचपन में आप लोग गोली नहीं खेले थे? एक से एक बेटू, कोनो खेत में बैठल होगा तो कह रहा होगा, वो करना चल रहा होगा तो हमसे कह रहा, हम भी मोबाइल में लगा लेते हैं, अपने भी मोबाइल में। हम अपने मोबाइल में एक बार ज्योग्राफी खोलने गए, कह रहा है कि परचेज करो पहले। अरे सजरा कहेगा, हम ही से कह रहा है परचेज करो। उसको पता ही नहीं है कि हम ही खान सर है। ये तो होता है मशीन। देखो भाई, इसमें दिख रहा है। पीडीएफ संडे को दे। विंडो, विंडो मैंने खिड़की होता है।
आर पार दिख जाता है। कास्ट विंडो, उसे क्या कहेंगे? कास्ट विंडो के नाम से जाना जाता है, कास्ट विंडो। और कभी कभी क्या होता है कि कास्ट विंडो बाहर आने लगता है, इस तरह से क्या हो जाता है, ये पूरा गिरने लगता है, इस तरह से ये गिरने लगता है, इस तरह से टूट टाट के ये गिरने लगता है, ये गिर जाता है, बाहर आ जाता है। तो ये बाहर आ जाता है तो इसे कहते हैं पोलजे। तो जब ये एक साइड में गिरने लगता है तो इसे क्या कहते हैं? पोलजे कहते हैं। और जहाँ गिरा हुआ रहता है जाके इस तरह से, इसे हम लोग कहते हैं टेरारोसा। क्या कहते हैं? टेरारोसा, टेरारोसा। तो जब गिर रहा होता है तो इसे क्या कहते हैं? पोलजे, पोलजे। और गिर गया तो इसे क्या कहेंगे? टेरारोसा, टेरारोसा। ये बहुत टफ है पढ़ना बाबू, अच्छा से पढ़ेंगे याद हो जाएगा। टेरारोसा सिंपल सा है बबुआ। ऐसे छेदा हुआ तो रंध्र, डोला दिए तो डोलाइन, बड़ हो गया तो युवाला, हचाक से अंदर गया तो विंडो, और ओ पट्टी बाहरा गया तो ही गिरलका को क्या कहते हैं? पोलजे। और जहां गिर के पड़ा हुआ है उसे क्या कहते हैं? टेरारोसा। गिर के पड़ा हुआ है उसे क्या कहते हैं? टेरारोसा। ये ऊपर हो गया। एक चीज ध्यान दीजिएगा, पनिया अंदर भी गया, अभी अंदर वाला पढ़ना बाकी है, अभी ऊपर ऊपर पढ़ रहे हैं लोग, अभी तो ऊपर वाला पढ़ रहे हैं लोग। समझ में आया कि नहीं आएगा? आशीष वर्मा झा जी कह रहे हैं सर ये चीज यूपी पीसीएस के लिए काफी है। एकदम है भैया, आप यूपी पीसीएस का एग्जाम दीजिए या फिर प्रीवियस क्वेश्चन देखिए। नहीं बने तो आप कहिए कि सर जी नहीं बना है। हम अपने मुंह से कभी नहीं कह सकते कि हम अच्छा पढ़ाते हैं या खराब पढ़ाते हैं। आप डिसाइड कीजिए, आप खुद देखिए। हम कभी कहेंगे, हम आपको इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। आप प्रीवियस से क्वेश्चन मिला लीजिए, कहीं नहीं छूटेगा। कास्ट प्रदेश का उदाहरण दीजिए। नक्शा के क्लास में सबको पढ़ाए थे, यूरोप का कौन सा देश है जहां कास्ट प्रदेश सबसे ज्यादा पाया जाता है? बताइए तो। कौन सा देश था? स्लोवाकिया, वेरी गुड। सुशील प्रसाद शाह, स्लोवाकिया, सुशील प्रसाद शाह। ऑस्ट्रिया नहीं था, स्लोवाकिया था, वेरी गुड। कास्ट प्रदेश था, वहां पे ज्यादा पाया जाता है। इंडिया में कास्ट प्रदेश ना के बराबर है, इंडिया में ये बहुत ना के बराबर है। तो बोलिए क्या हो गया? विंडो। अगर ये बाहर आ गया तो ये क्या है? पोलजे। और जहाँ नीचे गिरल है वो क्या है? टेरारोसा। क्या है? टेरारोसा। समझ में गया? ये बाहर आ रहा है तो पोलजे, नीचे गिरा है तो टेरारोसा। टेरारोसा। एक बात बताओ बाबू, एक बार क्वेश्चन पूछा था, यूपी पीसीएस वाले कौन थे? आप ही का क्वेश्चन बता रहे हैं। टेरारोसा में किस तत्व की अधिकता पाई जाती है? आयरन, कॉपर, कैल्शियम, फास्फोरस। कितने लोग बता सकते हैं टेरारोसा में किस चीज की अधिकता पाई जाती है? यहां लिख देते हैं ऑप्शन। आयरन, कॉपर, कैल्शियम, फास्फोरस। इस चारों में से कितने काली मिट्टी पढ़े थे? टेरारोसा तो मिट्टी है, नहीं पढ़े थे? नहीं पढ़े थे तो जाइए, नहीं पढ़ेंगे तो आप भुगतेंगे उसके लिए। टेरारोसा की मिट्टी नहीं पढ़े हैं तो। टेरारोसा किस चीज के लिए? कॉफी के लिए। क्या चीज ज्यादा होता है? कॉफी। सीबीएसई बोर्ड वाला पीता है सब कॉफी। समझ में आ गया कि नहीं? ब्राजील में इस मिट्टी में टेरारोसा नामक मिट्टी ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि ब्राजील एक वक्त था जब वो कास्ट प्रदेश था, लेकिन धीरे धीरे उसकी पूरी मिट्टी धंस गई। अभी वहां टेरारोसा की अधिकता है। तो ब्राजील का एक जगह है साओ पाउलो, साओ पाउलो में टेरारोसा ज्यादा पाया जाता है। नक्शा में जब ब्राजील पढ़ाएंगे तो आपको पढ़ाएंगे साओ पाउलो दुनिया में सबसे बड़ा कॉफी का मंडी है। वो ससुरा क्या करता है सब, बारात जब आती है ना तो खाना खाने से पहले एगो कॉफी रखवा देता है, कॉफी वाला एगो बनाते रहता है। और लोग धधा के जाता है कॉफी पीने, अब मुंह में दाग लेता है। अब मुंह दाग लेगा वो बेचारा, भर भरा मुंह दाग लिए हम, ऐसे ऐसे करेगा। अब उसका जबान जल गया है, अब उसको टेस्ट नहीं आएगा, तो वो खाना ज्यादा नहीं खा पाएगा। तो जानबूझ के हिंदी मीडियम वाला बारात जब खाना खाने आती है तो पहले कॉफी रख देता है, चाव से पियाता है, हाँ हाँ कॉफी पीजिए कॉफी पीजिए। पता है इसे सूरा दाग लेगा मुंह, और दाग लेगा तो कम खाएगा, खाना बचेगा। ससुरा 5 रुपया का कॉफी पिला के 50 रुपया का खाना बचा लेता है। हम लोग जब छोटे थे ना तो हम लोग के सर हम लोग को ये बात पढ़ाए थे, जो कॉफी पिया के जला देता है। तो हम लोग क्या करते थे, पहले खाना खा लेते थे, ताप के खा लेते थे, उसके बाद कॉफी पीने जाते थे। लाओ कॉफी लाओ रे ससुरा, अब तेरा मुंह जले चाहे कुछ भी जले कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग बचपन में बहुत बदमाश थे। आजकल का लड़का ना अजीब हो रहा है, जो तनिको बदमाश ये नहीं कर रहा है।
हम लोग के भाई समय में डेली ओरहन आता था। ओरहन मतलब समझते हैं? कंप्लेंट विच इज रिटेन बाय द फीमेल मेंबर ऑफ एनी अदर हाउस इज नोन एज ओरहन इन आवर बिहारी लैंग्वेज। ओरहन देने आती थी, तार लई को आई कैला सा मार के भाग गई। हम लोग के यहाँ डेली ओरहन आता था। आजकल का लड़का तो एकदम सीधा हो गया है। तो टेरा रोसा कॉफी के लिए अच्छी होती है। इत्मीनान से पढ़िएगा बाबू, प्यार हो जाएगा पढ़ाई से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? स्टार्ट करें। सबसे पहले जो भोंका था, भोंका इज नोन एज रंध्र, और रंध्र को डोला दिए तो डोलाइन, तनिसा चाकर हो गया तो युआला। क्या हो गया? युआला। देखिए कैसे, अगर हम कहते हैं कहीं हम जमीन है, ये जमीन है, इसमें ऐसे रंध्र कर देते हैं, ऐसे डोला देते हैं तो डोलाइन हो जाएगा। थोड़ा गढ़ा हो जाएगा तो गढ़ा में आप आराम से बैठ सकते हैं। तो यू ऑल मेंबर विल सिट इन दिस गढ़ा। दिस इज दैट्स व्हाई इट्स नोन एज यू ऑल। यू आला, यू आला मतलब तुम सब आ जाओ। देखिए हपाक से मारे रंध्र, डोला दिए तो डोलाइन, यू ऑल बैठ जाओ। अब भस गया तो विंडो, भस गया तो विंडो, और उधर गिर गया तो पोलजिए, और नीचे फर रहा है तो टेरारोसा। टेरारोसा में कैल्शियम की अधिकता होती है, कॉफी के लिए अच्छी होती है। आगे बढ़ जा, कॉफी के लिए अच्छी होती है। देखिए कैल्शियम में, कॉफी में कैफीन पाया जाता है जो नींद को नहीं लगने देता है, और चाय में थीन पाया जाता है जो थकने नहीं देता है। तो अगर आपको थकान हो गया है तो चाय पीजिए, दूर हो जाएगा। नींद लग रहा है तो कॉफी पीजिए, भाग जाएगा। लेकिन यूपी बिहार वाला आदमी एक्स्ट्रा टैलेंटेड होता है, चाय बनाता है उसमें तनी सा कॉफी डाल देता है, थकान और नींद दोनों गायब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हिंदी मीडियम वाला बहुत जुगाड़ू होता है, सब सब चीज खोजता है सब। बारात में जाते जाते कॉफी नहीं पीजिएगा लोग, क्या करना है? लास्ट में पीना है। देहात का आदमी बारात जाता है ना, तो जब बारात पहुंचती है तो बोलोरो में से उतरते बेल्ट खोल लेता है, हुक खोल लेता है, ससुरा आज तो दाब के खाएंगे, देख पूरा 8 थरिया ना खैनी तब कहना, पूरा खाएगा। और सलाद में सबसे पहले नींबू खोजता है, नींबू है, नींबू, नींबू जानता है कि अड़च के खाना है, पचेगा कैसे, ना तो बोलेरो में बोकर देंगे हम लोग। आगे चलते हैं। हो गया? हाँ, दोनों को मिला देता है। देहात वाला आदमी बहुत होशियार होता है। अब आते हैं इसके अंदरवा चलते हैं, इसके अंदरवा चलते हैं। क्या चलते हैं? तो जिधर से पानी एंट्री मारा था, देखिए जिधर से पानी एंट्री मारा था, तो एंट्री मारने वाली इस एरिया को हम लोग कहते हैं अंधी घाटी। क्या कहते हैं? अंधी घाटी। इधर से ये क्या किया था? एंट्री मारा था, इसे कहते हैं अंधी घाटी। अंधी, अंधी घाटी, अंधी घाटी। यहीं से पानी अंदर घुस गया था, और अंधेरा रहेगा तो दिखेगा ही नहीं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? अंधी घाटी कहते हैं। क्या कहेंगे? अंधी घाटी। क्या कहते हैं बबुआ? अंधी घाटी कहते हैं। अंधी घाटी में पानी एंट्री मारता है। अंधी घाटी में पानी क्या करता है? एंट्री मारता है। ये खंभवा को मिटाते हैं, एक ठो को मिटा देते हैं आपको समझाने के लिए। चलिए, ए सुजरा है, खिड़कियां बंद हो गया। सब इलेक्ट्रॉनिक चीज ना कहो, कुछ करते हैं से कुछ। देखिए खिड़कियां को हम कहते तो खुलने रहो, सोचा खिड़कियां बंद हो गया था। खुल 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 खुल, हाँ खिड़की बंद होता है। अंधी घाटी। अब इस अंधी घाटी में बाबू पानी एंट्री मारता है दो जगह से। इस अंधी घाटी में पानी एंट्री मारता है दो जगह से। देखिए कैसे, एक ऊपर से पानी रिस रिस के जाता है, ऊपर से पानी रिस के जाता है, और कुछ नीचे से हड़ाहे जाता है, कुछ नीचे से जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कुछ नीचे से जाता है, तो पानी दो जगह से जाता है। इस तरह से हम लोग को पसीना होता है तो कभी कभी पसीना ऊपरों से टपकता है, ऊपरा लटकल रहता है तो आदमी झाड़ देता है, गिर 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 गिर, ना तो इसे काच के गिराता है, ऐसे या ससुरा पसीना हो गया था, काच के इस। तो कभी कभी छज्जा पे पसीना अटका रहता है। इस छज्जा पे क्या अटका रहता है? पसीना अटका रहता है। किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। तो ये है ऊपर वाला। तो जब कभी भी पानी ऊपर से आता है, पानी ऊपर से आता है और ऊपरे पनिया लटक जाता है, ऊपरे पनिया इसे लटक जाता है, इसे हम लोग कहते हैं लोग स्टेलेटाइट। ऊपरा से इसे लटक जाता है। तो एक बात बताइए, पानी आएगा तो अपने साथ चूना पत्थर कैल्शियम को भी लाएगा, और इस कैल्शियम की एक लटकन टाइप का इस तरह से बना देता है, तो इसे कहते हैं स्टेलेटाइट। पंखा लटकता है क्योंकि टाइट कसा हुआ रहता है।
पंखा लटकता है क्योंकि टाइट कसा हुआ रहता है, उसे कहते हैं स्टेलेटाइट। उसे क्या कहते हैं हम? स्टेलेटाइट। समझ में आ रहा है कि टाइट याद कैसे रखेंगे? पंखवा टाइट नहीं रहेगा तो धबाक से गिर जाएगा। ऊपर से लटका है तो उसे क्या कहेंगे? स्टेलेटाइट। ये टाइट आया कहाँ से? तो जो पानी बह रहा था वो चूना को बकोट बकोट के लाता है और यहाँ सटा देता है, पानी गिर जाता है और चुनवा सटले रह जाता है, तो सटलका चुनवा स्टेलेटाइट कहते हैं। ये स्टेलेटाइट मधुमक्खी के छत्ता के समान गुफा में दिखता है। अगर गुफा में जाएंगे तो मिट्टी ऐसे बना रहेगा, आप कहेंगे ससुरा मधुमक्खी छत्ता लगाई है क्या? जाके देखेंगे तो उसमें तो मिट्टी है, चूना है, तो वो क्या है? स्टेलेटाइट। क्या है? स्टेलेटाइट। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या? अरे बकलोलवा कहता है इंग्लिश में भी रे लोल कहीं का, स्टेलेटाइट हिंदी थोड़ी है। इंग्लिश में उसे अंधी घाटी को ब्लाइंड वैली कहते हैं भाई, बाकी सब तो इंग्लिश है। ओलजे हिंदी थोड़ी है, टेरा रोसा हिंदी थोड़ी है, सब इंग्लिश है। देखो हिंदी मीडियम वाला कितना शरीफ होता है, उनको पढ़ा दीजिए तो पता नहीं चलता है कि सर हिंदी में पढ़ाए कि इंग्लिश में पढ़ाए। कितना शरीफ होता है सब। आगे देखिए, अब ये देखिए, मिट्टी यहाँ भी जमा होने लगती है, मिट्टी यहाँ भी जमा होने लगती है, तो इसे कहते हैं, देखिए ये क्या है भैया? ऊपर जमा है तो स्टेलेटाइट, ऊपर जमा है तो स्टेलेटाइट, ऊपरा जमा है तो स्टेलेटाइट, याद हुआ? और निचवा जमा रहता है तो इसे कहते हैं टूफे। इसे क्या कहते हैं? टूफे। टूफे में जब ज्यादा जमाव हो जाता है तो इसे कहते हैं स्टेलेमाइट। क्या कहेंगे? स्टेलेमाइट। टूफे जब बड़ा हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं? स्टेलेमाइट। स्टेलेमाइट। हम आपसे पूछते हैं, स्टेलेटाइट ज्यादा बड़ा होगा या स्टेलेमाइट ज्यादा बड़ा होगा? यानी टाइट ज्यादा बड़ा होगा या माइट ज्यादा बड़ा होगा? आंसर दीजिए, टाइट ज्यादा बड़ा या माइट ज्यादा बड़ा? हो गया? माइट वाला, टाइट वाला, कुछ कहता है माइट, एगो कहता है टाइट। देखो भैया, बड़ा तो होता है स्टेलेमाइट। क्यों? क्योंकि अगर स्टेटाइट गिर गया तो ससुरा वो माइट बना देगा। स्टेलेटाइट अगर टूट कर जमीन, अब वो सीमेंट से कोनो लिंटर की ढलैया थोड़े तो ऐसे चिपकल है, अगर गिर गया तो वो भी स्टेलेमाइटे बनाएगा। स्टेलेमाइट छोटा होता है तो इसे कहते हैं टूफे, अब बड़ा हो गया तो स्टेलेमाइट। स्टेलेमाइट। समझ में आ गया? ऊपर है तो स्टेलेटाइट, स्टेलेटाइट, और नीचे है तो स्टेलेमाइट, स्टेलेमाइट। और छोटा है तो टूफे, छोटा है तो टूफे, छोटा रहेगा तो इसे क्या कहते हैं? टूफे कहते हैं, छोटा है तो टूफे कहते हैं। आई सोच रहा क्या मिट गया उधर? कुछ मिट गया क्या? इसे टूफे कहते हैं, टूफे। टूफे। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? टूफे समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं ना है? टूफे समझ में आ रहा है? टूफे जब बड़ा होता है तो ये क्या बन जाता है? स्टेलेमाइट बन जाता है, स्टेलेमाइट बन जाता है। लेकिन लेकिन एक ऐसा समय आता है कि ये स्टेलेमाइट जाके जुड़ जाता है स्टेलेटाइट से, स्टेलेमाइट जुड़ जाता है स्टेलेटाइट से, तो इसे हम लोग कहते हैं पिलर यानी स्तंभ। क्या कहते हैं? स्तंभ। केव पिलर। केव मने गुफा, केव मतलब गुफा, और उसमें हो गया है पिलर। हिंदी में कहते हैं गुफा को कंदरा, और पिलर को कहते हैं स्तंभ। कंदरा स्तंभ। क्या बन गया ये? कंदरा स्तंभ। तो ये है भैया कंदरा स्तंभ। कहाँ लिखे? यहीं लिख देते हैं, कंदरा स्तंभ, पिलर बन गया कंदरा स्तंभ। तो कंदरा स्तंभ का निर्माण, कंदरा स्तंभ का निर्माण स्टेलेटाइट के बड़े होने से और जाकर स्टेलेमाइट के बड़े होने से और ऊपर जाके स्टेलाइटाइट से सट जाने से बन जाता है, जिसे हम लोग केव पिलर या नॉर्मल पिलर या कंदरा स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? कंदरा स्तंभ कहते हैं। क्या कहेंगे? कंदरा स्तंभ कहेंगे, केव पिलर कहेंगे। याद हो गया?
क्या लिख के भेज रहा है अननोन आदमी? तू ज्यादा चक्कर पकड़ करता है, अननोन पता नहीं क्या लिख के भेज दिया। पंद्रह स्तंभ समझ में आ गया? एक कह रहा है कि रोधिका को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नदी डेल्टा जब छोटी रहती है तो रोधिका बैरियर कहते हैं। हो गया? पंद्रह स्तंभ समझ में आ गया? अब कितने लोग बता सकते हैं? हम देखते हैं कि इनका दिमाग बड़ा है या छोटा है। कि अगर हम एक बाल्टी पानी लेके, देखो कटोरा में पानी लेके, पानी इधर से लेते इधर से लेते, कटोरा में गिर जाएगा। इसमें से हम पानी गिराते हैं, इसमें इसमें से हम क्या गिराते हैं? पानी गिराते हैं। ये पानी हम अंधी घाटी में पानी गिरा रहे हैं, देखो दिख रहा है? बोतल, बोतल को बोतल नहीं दिखता है? देखो सब बोतल इधर। इस बोतल से हम अंधी घाटी में पानी गिरा रहे हैं, अंधी घाटी में हम पानी गिरा रहे हैं। क्या यह पानी तेरा रोसा तक पहुंच पाएगा या स्तंभ इसे रोक देंगे? ये पानी गिरेगा तो पानी पहुंच पाएगा यहाँ तक, या फिर ये पिलर सब इसे रोक देंगे? यस या नो में आंसर चाहिए। पानी यहाँ पहुंचेगा तो यस, नहीं पहुंचेगा तो नो। अगर नो कहेंगे तो हम समझ जाएंगे यही सब रोके हैं सब। यस या नो? आधा यस आधा नो कह रहा है। कुछ कह रहा है यस, कुछ कह रहा है नो। चलो बाबू इधर देखो, इधर से ध्यान से समझो। जितने लोगों ने कहा है कि पानी नहीं पहुंचेगा वो गलत है, पानी पहुंचेगा। जितने लोगों ने कहा है कि नहीं पहुंचेगा वो क्या सोच के नहीं पहुंचेगा? उनका सोचना था कि ये पिलर पूरा पानी को रोक देगा। उन्होंने यही सोचा था कि ये पिलर पूरे पानी को रोक देगा। भाई साहब ये पिलर है, कोई दीवार नहीं है। पिलर तो छोटा सा होता है, उसके दाहिने बाएं से तो जा ही सकते हैं। यार पिलर और दीवार में अंतर होता है ना, आप दीवार को पार नहीं कर सकते। पिलर में क्या जाता है, इतना चौड़ा पिलर होता है, इधर से चले जाएंगे। पिलर यहाँ है तो इधर से चले जाएंगे, पिलर में नहीं जा सकते हैं। और लड़कों ने सोच लिया कि अरे ससुरा ये दीवार की तरह दिख रहा है, तो भैया ये पिलर है, दीवार नहीं है। जगह जगह खंभा खड़ा है। आपके घर में भी पिलर है, बहुत सारा पिलर है। जाएंगे तो संसद भवन में ससुरा खूबे पिलर है, तो क्या नहीं जा सकते हैं? एगो पिलर यहाँ, एक ठो यहाँ, एक ठो यहाँ, एक ठो यहाँ, हजारों पिलर भी रख देंगे तभी जा सकते हैं। दीवार नहीं है रे बाबू, इसलिए ये आराम से जा सकता है। ये पिलर है, इसके इधर भी जा सकता है, उधर भी जा सकता है। किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। तो जिस जगह पे आ जा सकते हैं उसे हम वैली कहते हैं, जिधर आ जा सकते हैं उसे वैली कहते हैं। तो इसे हम कास्ट वैली कहते हैं। क्या कहते हैं? कास्ट वैली। क्या कहेंगे? कास्ट वैली। समझ में आ गया? क्या कहेंगे? कास्ट वैली। अरे बहू समझ में आ गया? हाँ। एग्जाम्पल के तौर पे एक लड़का बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, पता नहीं कहाँ चला गया उसका नाम। इसका एग्जाम्पल कैसे समझेंगे? नदी। जिस तरह से नदी पर बहुत सारे पिलर होते हैं, क्या नदी, क्या वो पिलर नदी को रोक देते हैं? नहीं रोक पाते। वो तो पिलर है। बहुत अच्छा एक लड़का एग्जांपल दिया कि सर नदी में ऐसा ही होता है, पिलर, ब्रिज पे पिलर। वेरी गुड। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। तो कुछ लोगों ने इसे क्या समझ लिया था, दीवार, और उन्होंने इसे नहीं बताया था। देखिए इसे हम लोग कहते हैं कास्ट वैली। कास्ट वैली। और इसे कहते हैं हम लोग ब्लाइंड वैली। इसे क्या कहते हैं? ब्लाइंड वैली। सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन पूछा था, ध्यान से, कितने लोग बता सकते हैं? यूपीएससी का क्वेश्चन है। यूपीएससी का क्वेश्चन है कि मैक्सिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ डिपोजिशन इज फाउंड इन विच वैली? सबसे ज्यादा निक्षेपण यानी जमाव, सबसे ज्यादा निक्षेपण किधर पाया जाएगा? वो अंधी घाटी की ओर पाया जाएगा
कि कास्ट घाटी की ओर पाया जाएगा, मतलब ब्लाइंड वैली की ओर ज्यादा निक्षेपण पाया जाएगा या फिर कास्ट वैली की ओर निक्षेपण पाया जाएगा? इधर निक्षेपण ज्यादा पाया जाएगा। दरोगा वाला बस 6:30 बजे चलेगा जी, 6 साढ़े 6 में, 6 से 6 साढ़े 6 के बीच में चल जाएगा। तो कास्ट वाली की ओर, हाँ वेरी गुड, कास्ट वाली की, ब्लाइंड की ओर नहीं जाएगा। रीजन क्या है कि इधर पानी भी है और वो भी है। जितना ज्यादा इधर निक्षेपण होगा, ढकेल ढकेल के एट लास्ट तो इधर ही ले जाएगा। एट लास्ट इधर ही तो लेके जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? हम कास्ट वाले की ओर, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़े, चलिए। भूमिगत जिधर जल जिधर से प्रवेश करता है, उधर से एंट्री मारता है, उसे क्या कहते हैं? अंधी घाटी या ब्लाइंड वैली। जब प्रवेश करता है तो ऊपर से जब जल रिसाव करता है तो ऊपर मधुमक्खी के छत्ता के समान जो जमा हुआ मिट्टी होता है, जो चूना पत्थर होता है, उसे क्या कहते हैं? ऊपर की ओर लटकने वाली को क्या कहते हैं? ऊपर से लटकने वाले को क्या कहते हैं? स्टेले माइट टाइट कुछ कहेंगे ना, कुछ लिखो ना। स्टेले टाइट, वेरी गुड। ऊपरा से लटकेगा तो उसे टाइट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? टाइट। कई गो लड़का मार देता है लटकती घाटी। लटकती घाटी बर्फ में बनता है, जब एक बर्फ का टुकड़ा दूसरे बर्फ के टुकड़े से जाके सट जाता है तो उसे लटकती घाटी कहते हैं। मार देता है, ऐसे लटकती घाटी। जब कभी भी कास्ट प्रदेश में मिट्टी या चूने का जमाव जमीन पर होता है तो उसे क्या कहते हैं? जब वो छोटा होता है तो क्या कहते हैं? मिट्टी का जमाव एक छोटे से आकार पर नीचे हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? मिट्टी का जमाव जब नीचे हो जाता है तब, छोटा सा, उसे टूफे। वेरी गुड, उसे क्या कहेंगे? टूफे। क्या कहते हैं? टूफे। टूफे बड़ा हो गया तो क्या कहेंगे? टूफे अगर बड़ा हो गया तो, टूफे बड़ा हो गया तो, हाँ, टूफे बड़ा हो गया तो स्टेले, स्टेले। टूफे बड़ा हो गया तो स्टेले माइट, वेरी गुड। टूफे बड़ा हो गया तो स्टेले माइट। तो ये देखिए, स्टे टूफे, स्टेलेटाइट, स्टेलेमाइट। स्टेलेटाइट स्टेलेमाइट सट जाते हैं तो, स्टेलेटाइट और स्टेलेमाइट अगर सट जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? स्टेलेटाइट स्टेलेमाइट अगर सट जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? स्टेलेटाइट स्टेलेमाइट अगर सट जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? हाँ, स्टोन पिलर या पिलर, स्टोन पिलर, केव पिलर, सब उसी का नाम है। केव पिलर, कंदरा स्तंभ, कंदरा स्तंभ या केव पिलर, वेरी गुड, कंदरा स्तंभ या केव पिलर हो गया। आगे की खाली जगह को क्या कहते हैं? हाँ? कंदरा घाटी, कंदरा घाटी कहिए, कंदरा घाटी या कास्ट वैली या कास्ट घाटी कहिए, जो भी कहिए। नीतीश कुमार, जो आपका वीडियो लीक कर रहा है उस पर कार्रवाई कीजिए, आराम से कर देंगे बाबू, आप टेंशन नहीं लीजिए। उनको सोचे चल जाएंगे आराम से जेल। 8-10 लाख रुपया भरेंगे, शांत हो जाएंगे। खेत उत बेच के करेंगे तो। एप्लीकेशन का जो होल वीडियो डालता है उनको तो हम छोड़ेंगे नहीं, सीधी सी बात। क्योंकि एप्लीकेशन में हम लोग कुछ ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जो यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है। एप्लीकेशन में हम लोग कुछ ऐसी बातें बोल सकते हैं जो यूट्यूब पर अलाउ नहीं है। यूट्यूब के 20 पन्ने का गाइडलाइन है। वरना हमको इससे ज्यादा प्रॉफिट होता है यूट्यूब पर पढ़ाते तो। यूट्यूब पर ज्वाइन बटन दे देते हैं, 200 रुपया आप महीना देते हैं पढ़ने के लिए, 200 रुपया महीना। सोच सकते हैं, ज्वाइन बटन पे 200 रुपया महीना, यहाँ 200 में आप 4 महीना पढ़ेंगे। आपके भलाई सोच रहे हैं, लेकिन कुछ लड़के आप में जो बुराई मतलब इसे करते हैं। आप ऐसा जो भी करता है उसका इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, व्हाट्सएप पे, कोचिंग वाले व्हाट्सएप पे भेज दे। टेंशन नहीं लीजिए, उन लोग का इलाज करा देंगे अच्छा से। आगे देखिए। अगर पिलर धंस गया, अगर पिलर धंस गया तो ये सारा सिस्टम बर्बाद हो जाता है और पूरा जगह पोल्जे और टेरारोसा में बदल जाता है। पूरा जगह क्या हो जाता है? पोल्जे और टेरारोसा में बदल जाता है। जब ये धंस जाता है तो पूरा जगह पोल्जे और टेरारोसा में बदल जाता है। पूरा का पूरा एरिया पोल्जे और टेरारोसा में हो जाता है। पोल्जे और टेरारोसा में।
देखो प्रीवियस क्लास करके उनका उपाय करेंगे हम, बहुत होशियार बनता है वो। घर जाएंगे लोग बाबू, मौका दे देते हैं, इस हफ्ते भर मौका है, घर जाइए, नहीं तो फिर हम सुधार देंगे, पूरा ही स्तंभ गिरा देंगे आपका। आगे बढ़े। ये देखिए अब इतना समझ में आ गया, आप इस फिगर को बना लीजिए। ये भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति हो गई, इस फिगर को बना लेंगे। और बाकी का आगे का क्लास कल करेंगे, आज के लिए इतना ही। कल आपको बताएंगे कि बर्फ द्वारा कौन कौन सी स्थलाकृति का निर्माण होता है, और फिर बताएंगे आपको हवा यानी पवनों द्वारा कौन सी स्थलाकृति का निर्माण होता है। मरुस्थल में देखते हैं, हवा बालू को उठा ले जाती है, कहीं गड्ढा कर देती है, कभी सैंड बना देती है, समझ में आ गया, कहीं बराबर बिछा देती है ऐसे लहर के जैसे बालू को, उस टाइप को भी बताएंगे। अब दो ही बच गया, ठीक है, अगला क्लास हम कल करेंगे। तब तक आप सब लोग इसको फिगर को बनाना है तो बनाइए, इसका आपको इसका पीडीएफ वगैरह संडे को इसको